किसी लक्ष्य के लिए जो सहता है ये तप करता है। क्योंकि दो होते हैं, एक जो दुख से कुछ सीखते चलते हैं या अपना आत्मविकास करते चलते हैं, और एक होते हैं कितने ही दुखी हों और दूसरे दुख आए वैसी ही अवस्था में पड़े रहते हैं, सीखते विकते नहीं है। तो एक होते हैं जिन पे दुख गिरते हैं और एक होते हैं जो तपस्या करते हैं, और वो दोनों हमेशा दुनिया में रहेंगे, इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो दुख से सीख लेते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं। सीखना क्या? बोले वही का वही दुख फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, समस्याएं आती रहेंगी, वही समस्या फिर से आए जरूर, लेकिन इसके पास उसका समाधान होगा। और जिसके भी पास समाधान है वो उस दुख से कुछ सीखा है। यदि नहीं सीखा, और क्या सीखते हैं? वास्तव में दुख को सह करके उस तपस्या के द्वारा यदि कुछ सीखा है आदमी, आई एम प्रिटी श्योर वे बड़े हम्बल होते हैं, वे बड़े विनयी विवेकी होते हैं, वे बड़े आश्रय देने वाले, वे बड़े उदार होते हैं। यदि दुख भोग करके आदमी उदार नहीं बना तो समझ लेना उसने दुख भोगा नहीं, उस पर दुख गिरा था, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। सुख का भी उपयोग है, दुख का भी उपयोग है, बस वो करना आए तो। क्योंकि परिस्थितियां नेचुरली सब पर गिरती हैं, वो हमारे बुलाए नहीं होता। ऐसी कोई स्विच नहीं है कि जिससे तुम सुख बुला लो या दुख बुला लो। सुविधा खरीदी जा सकती है, सुख कौन खरीद सकता है? इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ही आती हैं, हमारे पूर्व कर्मों के कारण आती होगी, जिस पर से आती हो। क्योंकि आदि दैविक भी तो दुख होते हैं, और सब थोड़ी कर्म के आधार पर। आदि भौतिक भी तो दुख होते हैं और आध्यात्मिक भी दुख होते हैं, हर प्रकार के ताप होते हैं। तो यदि वो ज्यादा उदार नहीं बना, दुख भोग करके यदि वो नम्र नहीं बना, दुख भोग करके यदि वो ज्यादा अहंकारी और शंकाशील और झगड़ालू बन गया, समझ लो ऐसे आदमी पर दुख गिरा था, उसने दुख से सीखा कुछ नहीं। इसलिए जिसने भी दुख सहा हो, जो भी दुख से उस प्रोसेस से पास हुआ हो, वो ज्यादा से ज्यादा नम्र, विनयी और हम्बल होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी जाके कुछ हुआ। और इसमें श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आता। ये और निखरे, ये और दयालु बने, ये और उदार बने, और इस गुण को उन्होंने किसी प्रकार के दुख में छोड़ा नहीं। तो तपो में हृदयम, भगवान को तप बड़ा पसंद है।